दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र बंसवार। आज मैं आपको हरगांव में बने सूर्य कुंड और गौरी शंकर मंदिर ले चलूंगा और वहां के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। सूर्य कुंड और गौरी शंकर मंदिर हरगांव चीनी मिल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लहरपुर जाने वाली रोड पर पड़ता है। दोस्तों आपसे एक आग्रह है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। ऐसी मान्यता है कि सूर्य कुंड त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र द्वारा बनवाया गया और इसमें उन्होंने स्नान की थी, जिससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। पौराणिक ये है कि ये जो सूर्य कुंड तीर्थ है ये राजा हरिश्चंद्र के हाथ का बनवाया हुआ है। पिताजी ने बताते थे तो वही हम बता रहे हैं। तो ये जब राजा हरिश्चंद्र के कुष्ठ रोग हुआ है तब उन्होंने सूर्य भगवान की प्रार्थना किया कि महाराज ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है जो ये हमको दंड मिला है। तो आकाशवाणी हुई कि गोला और नैमिष के बीच में तीर्थ बनवाओ, उसमें स्नान करिए, उसमें आपका कल्याण होगा, ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने तीर्थ बनवाया, इसमें स्नान किया, ठीक हो गया। हम अपनी इतनी उम्र में देखा है 2 लोगों को, वो ठीक हो गया। सूर्य कुंड के साथ बना गौरी शंकर मंदिर के बारे में मान्यता है अज्ञातवास के समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा स्थापित किया गया। हरगांव जो है पुरानी प्राचीन द्वापर युग का ये स्थान है गौरी शंकर बाबा का, और यहाँ राजा विराट की राजधानी थी। और पांडव जब अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए थे, विराटपुरी में अज्ञातवास उनका था राजा विराट के यहाँ, और भीम उनके रसोइया हुआ करते थे। अर्जुन उनकी जो राजकुमारी थी उत्तरा, उसको नृत्य सिखाते थे। यहाँ से पश्चिम जहाँ पे शुगर फैक्ट्री है वहाँ पर उन्होंने कीचक दानों को मारा। उसके बाद जो है राजा विराट को शंका हुई कि कोई ये ऐसा वैसा योद्धा नहीं है जो हमारे यहाँ कार्य कर रहा है रसोइया का, ये कोई बहुत ही या तो पांडपुत्र होंगे या कोई बहुत ही बलिष्ठ और बलवान व्यक्ति है। उनको शंका हुई तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हाँ ये हैं पांडपुत्र। उस टाइम उनका अज्ञातवास था, और जब पांडव बहुत ही संकट में थे उस टाइम उन्होंने आद्यवन सरकार भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना आवाहन के लिए उन्होंने उनको प्रेरणा दी। और इसी स्थान पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इसी स्थान पे पांडवों ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को एक साथ उनका आवाहन किया। और इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जब प्रकट हुई और उनको समझाया, उनको कष्टों का निवारण के लिए अवगत कराया और आगे का मार्गदर्शन दिया। ये प्राचीन शिवलिंग महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जो हरगांव में है, ये महाराज युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित हुआ है। और इसी से 3 किलोमीटर नरहरपुर गांव में भीरानाथ नामक स्थान जो है वो भी उस समय का है, वो भैरवनाथ स्वरूप का स्थापित है। और जो मेरे गांव रोजहा में है वो भी उसी द्वापर जमाने का है। ये तीर्थ जो गौरी शंकर नामक स्थान है ये द्वापर जमाने का है। और मंदिर से पूरब एक नकुल तालाब हुआ करता था, जिसमें जब गौओं को ये श्राप दिया गया था, महाभारत में उल्लेख है, तो वो गौपका एक बीमारी हुआ करती थी। तो आज भी प्रमाण है कि अगर गौओं का उस तालाब की मिट्टी या जल स्पर्श करा दिया जाए तो वहाँ जो है गौओं का जो खुरपका बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और इस स्थान के साथ में यहाँ पे 7 स्थान अन्य थे अगल बगल, जो नीलकंठ नाम के से थे, हनुमान जी के नाम से, और यहाँ के जो पूर्व प्राचीन पुजारी रहे, सिद्ध पुजारी रहे, उनकी समाधियाँ।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर कर दें। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।